आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरिफ और ये है सारस। आरिफ और सारस की दोस्ती बड़ी वायरल हुई, ठीक है। और इस मामले को हो गए 3 दिन, लेकिन इनफैक्ट पूरा 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी ये फंस गए हैं। आरिफ की अगर हम बात करते हैं, ये इंसान और जानवर का रिश्ता है, और ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जिसमें जानवर जो है वो इंसान से इतना अटैच हो गया है कि वो उसको छोड़ ही नहीं रहा है। ये कहानी शुरू हुई थी 1 साल पहले अमेठी के आरिफ। 1 साल पहले किसान है ये, तो इनको खेत में ये सारस मिला था घायल अवस्था में। सारस पता है ना, सारस को क्रेन कहते हैं इंग्लिश में। उत्तर प्रदेश का 2014 से 2014 से ये स्टेट एनिमल है, ठीक है, राजकीय पक्षी, ठीक है। तो आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 के अंदर आता है ये, यानी कि वल्नरेबल है। ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एशियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मिलेंगे। नॉन माइग्रेटरी है ये, मतलब ये माइग्रेट नहीं करते, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह, और 6 फीट तक होते हैं ये। इनकी हाइट जो है वो बहुत लंबी होती है। आपने चिड़ियाघरों में देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही इमोशनल पक्षी होते हैं, है ना। काफ़ी पारिवारिक होते हैं ये, और इनका जो मेन ब्रीडिंग सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है, तो काफ़ी इमोशनल पक्षी होता है। अब हुआ क्या कि 1 साल पहले इनको खेतों में सारस मिला। अब इसकी टांग जो है वो सही से काम नहीं कर रही थी, घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तो आरिफ ने सारस की देखभाल की, इसका इलाज किया, और उसके बाद ये सारस जो है वो आरिफ के पास ही रहने लगा। आरिफ यहां पे बताते हैं कि सारस दिन में अपने परिवार के पास चला जाता था, और शाम को हमको कभी उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ा, वो अपने आप ही आ जाता था। हर दिन मैं उसको 5-6 किलोमीटर तक, कभी कभी 15 किलोमीटर तक, इधर ये बाइक चला रहे हैं और पीछे से सारस उड़ रहा है। ये इनका प्यारा पक्षी, ठीक है। इनफैक्ट ऐसे भी वीडियोस हमने देखे जिसमें सारस जो है वो आरिफ की प्लेट से खाना खा रहा है। आरिफ बताते हैं कि वो वही दाल चावल जो हम खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी, वही खाता था ये सारस। और एक कहते हैं ना कि एक बच्चे की तरह ये हो गया था आरिफ का। जब दोनों अलग हुए तो आरिफ ने बताया कि जैसे एक माँ है, उससे जब एक बच्चा अलग होता है ना, क्योंकि बहुत फूट के रोए भी है, ऑन कैमरा लाइव है इंस्टाग्राम पे, वहां पे रोई है, वैसे ही मुझे दुख हुआ। बहुत प्यार करते थे हम इस पक्षी से, ये मेरे बच्चे की तरह था। और बिलीव मानिए दोस्तों, ऐसा सच में था। आरिफ, क्योंकि पक्षी के पास आप जा ही नहीं सकते, उड़ जाएंगे, है ना। और अगर भैया वो थोड़े से लंबे चौड़े तो आपके एग्रेसिव हो जाएंगे, लेकिन यहां पे ये जा रहे हैं, इसको प्यार कर रहे हैं। ये बताता है कि जानवर जो हैं उनको भी प्यार चाहिए। अगर आप उनको जरा सी उनकी केयर कर दें तो देख लीजिए ये होता है, ठीक है। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, इन्होंने वीडियो शेयर किए, वायरल होने लगे। सारस और आरिफ की दोस्ती भाई जग जाहिर पूरे भारत में बड़े फेमस होने लगे। लेकिन इनकी दोस्ती को लग गई नजर, ग्रहण। तभी कहते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा किसी चीज का बखान नहीं करना चाहिए, नजर लग जाती है। अगर कोई इतनी बड़ी चीज है तो अपने तक ही रखो। नजर कैसे लग गई? 1 हफ्ते पहले अखिलेश यादव आए। 1 हफ्ते क्या, 21 मार्च की फोटो है। अब अखिलेश यादव ने जब ये देखा तो बड़ा अच्छा लगा उनको। अब अखिलेश यादव जो है उनसे मिले, सारस से भी मिले, दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी लगी, और दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। यूपी सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया, और हम सबको पता है कि यूपी सरकार उत्तर प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से स्टेट एनिमल्स या जो संरक्षित जानवर होते हैं उनको आप पाल नहीं सकते। कल को अगर मुझे मन हो कि मैं शेर पाल लूं तो मैं नहीं पाल सकता। एडॉप्ट कर सकते हैं वो जू के वो, लेकिन वो भी वाइल्ड लाइफ के ही प्रोटेक्शन में रहेंगे, ठीक है। उनको आप घर नहीं ला सकते। आपने सऊदी अरेबिया में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वहां पे वो शेर पाल लेते, वहां पे कानून अलग है, यहां पे आप नहीं कर सकते हो। या तो आप अपना जू खोल लो, तब अलग बात है। तो ये हिसाब किताब है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एफआईआर करा दी आरिफ के ऊपर कि भाई ये क्या कर रहे हो। देखिए, मैं
अगर मैं एक बात करूं तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट मानता हूं, ठीक है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, चाहे वो छोटा सा भी जानवर हो, मैं कभी भी जू के पक्ष में नहीं रहता, कभी भी। जूलॉजिकल गार्डन्स जो चिड़ियाघर होता है, मैं कभी भी उनके पक्ष में नहीं रहता, उनको होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हो तो प्रॉपर हो, ताकि जो जानवर है, जो पक्षी हैं, उनको जगह मिल सके, बिल्कुल एकदम एक पिंजरे वाला ना हो। एनीवे, तो यहां पे मेरा मानना यह है कि इसमें एक्सेप्शन दे देना चाहिए आरिफ को, ठीक है। क्योंकि वाकई में वो सारस जो है, अब देखिए क्या हुआ कि अब स्टेट वन विभाग आया, तो इनको फोन आया आरिफ को कि सर आपसे मिलने आ रहे हैं। तो आरिफ को लगा कि बहुत पॉपुलर हो रहे हैं हम, हो सकता है कोई मिलने आ रहा हो। लेकिन तभी वन विभाग के अधिकारी आते हैं और सारस को समस्तपुर ले गए। समस्तपुर जो सैंक्चुरी, बर्ड सैंक्चुरी, वहां पे ले गए और इनसे अलग कर दिया। वो वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वीडियो था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोए, ठीक है। अब सारस को अलग कर दिया। अब सारस छोड़ने को तैयार नहीं इनको, तो इनको ले गए। ये भी साथ साथ गए और बोले कि अब 25 दिन तक यहाँ पे आना नहीं, दिखना नहीं है, दिखाई मत देना, ये आरिफ कहते हैं, वन विभाग ने कहा, और इनको फिर वापस भेज दिया। अब 1 साल की दोस्ती यहाँ पे टूट गई। वन विभाग अलग अलग, मतलब सारस अलग हो गई, ये अलग हो गए। अब भाई वन विभाग की गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है अगर आपको लग रहा है, क्योंकि कानून यही कहता है। अब आरिफ कह रहे कि मुझे नियमों के बारे में नहीं पता। कैसे पता होगा? वो किसान है। भारत में 70 to 80% लोगों को हमारा कानून, इनफैक्ट दोस्तों आप 70 क्या, आप किसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी, अगर मैं भी हूं तो मुझे उसके सारे नियम नहीं पता, मुझे पढ़ने पड़ते हैं, बेसिक नियम पता है, ठीक है। तो इनको नहीं पता, इन्होंने कहा। अब वो सारस हो गया अलग। अब पहले उनको बर्ड सेंचुरी ले जाएगा, सारस वहां से भाग गया। आरिफ बताते कि वो हमेशा शाम को मुझे ढूंढता हुआ आ जाता था। तो आरिफ बहुत परेशान भी थे कि वो परेशान होगा, वो ढूंढ रहा होगा। फिर बहुत सारे र्यूमर्स फैलने लगे। ट्विटर पे कुछ फोटोज पोस्ट की गई कि इनका सारा जो ट्रेन से टकरा गया है। लेकिन ये बात सही है, खैर वो गलत थी, लेकिन ये बात सही है कि ये आरिफ को ढूंढते ढूंढते निकला और एक गांव में मिला, बगल के गांव में मिला। और ऐसा बताया कि कुत्तों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, सारस के ऊपर। भाई कुत्ते तो कुछ छोड़ते नहीं है, तो सारस के ऊपर अटैक किया, घायल हुआ। फिर जाके वन विभाग जो है वो उसको पकड़ के लेके आए। अब जो वन विभाग के ऑफिसर हैं, मिस्टर श्रीवास्तव उनका पहला नाम मैं भूल गया हूं, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या आरिफ को आप मिलने देंगे? तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल मिलने देंगे, कि टिकट खरीद के आए, मिलने, वो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और अगर पहचानेगा तो ठीक है, इसमें हमने कोई रोक टोक थोड़ी ना की है। उनका एटीट्यूड थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा, जिस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ गया। एनीवे, तो अभी खबर की अगर बात करें तो दोबारा वन विभाग जो सारस को पकड़ के लेके आए, और तब तक बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज भी दे रहे थे। आरिफ कह रहे थे कि वो मुझे ढूंढ रहा है, वो परेशान है। और फिलहाल कानपुर के चिड़ियाघर में सारस को रख दिया है। अच्छी बात है कि वो सुरक्षित है, चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कानपुर के चिड़ियाघर में आरिफ का सारस है, ये हिसाब किताब है। आरिफ के ऊपर इस समय एफआईआर हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पे धमकी दी है कि अगर आपने इस पे संज्ञान नहीं लिया या इस पे कुछ नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे। नरेंद्र मोदी के कुछ वीडियो शेयर हुए कि भाई वो मोर के साथ खेल सकते हैं, आरिफ सारस के साथ नहीं खेल सकता। इस तरीके के वीडियोस, विपक्ष जो है वो हमलावर है। योगी आदित्यनाथ से अपील की गई है कि इसमें एक्सेप्शन दे दिया जाए। कुछ कहते हैं ना, कुछ रिश्ते बढ़ के होते हैं, ठीक है, ये हिसाब किताब है। तो अभी फिलहाल जो भी है, कुल मिला के बात यह है कि आरिफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जो सारस है वो आरिफ से दूर है। अब इसमें एक और चीज बता दूं कि यूपी सरकार का इसमें, क्योंकि भाई देखो, वो अब आप कुछ भी कह लो, बट नियम नियम है, यू हैव टू फॉलो दैट। ज्योग्राफी का शानदार कोर्स हमने बनाया है, जबरदस्त कोर्स। आपको एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करना है, आपको 25% ऑफ मिलेगा। और हिस्ट्री का भी नया एनसीईआरटी बैच हमने लॉन्च कर दिया है। पूरा यूपीएससी का सिलेबस हम कवर करेंगे, और चाहे वो आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप 12th में हो, हम उसी हिसाब से, और चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ज्योग्राफी उसी हिसाब से पढ़ाई जाएगी। तो 2 या 3 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी, और कोशिश करूंगा कि मैं 2 या मैक्सिमम 3 महीने, या मेरी कोशिश यही रहेगी कि प्री से पहले पहले मैं खत्म कर दूं, ठीक है। तो ये तस्वीर काफी ज्यादा हमने देखी, चलिए इसके तो हम बात कर ही चुके हैं। और ऐसी ये देख सकते हैं ना कि ये काफी लंबा चौड़ा था, ठीक है। परिवार वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे। अब इनसे ये भी बोला गया, इनके ऊपर भी आरोप लगा है कि आपके यूट्यूब पे काफी ज्यादा वायरल हो गए थे, आप सारस को एज अ ट्रॉफी यूज कर रहे थे, ठीक है, यूट्यूब के लिए यूज कर रहे थे ताकि उससे व्यूज आ जाए। तो इन्होंने बोला कि मेरी उसके खिलाफ कोई कमाई हो नहीं रही है, और ये बिल्कुल आरोप जो है वो बेबुनियाद है, ये चीज है।
इन्होंने भी बोला कि अगर ऐसा होता तो सारस मुझे कभी ढूंढते हुए आता नहीं। आप देख सकते हो कितना कुछ रहता है हमारे साथ। और आरिफ ये भी बता रहे हैं कि उसको बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं रखा वन विभाग में। आरिफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं किचन विचन में रखा था, जो कंडीशन सही नहीं थी। एनीवे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मोहम्मद आरिफ को एक नोटिस इशू कर दिया है ना। और वही चीज़ है कि जो अमेठी में रहते हैं ये, और वहाँ पे जो फ्रेंडशिप है, इनको समझ नहीं आई कि भाई देखो, अब जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं गौरीगंज के, उन्होंने कहा कि आ जाओ, तुमसे सवाल जवाब करते हैं, और ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा नोटिस था, और इसमें यही था कि हम जो हैं वो ले जा रहे हैं सारस को, ठीक है। और अखिलेश यादव, मेन चीज़ ये 21 मार्च को यही था, यहाँ से इनकी नज़र लग गई। वो पॉलिटिक्स से भैया दूर रहो बिल्कुल, जो एकदम जितना हो सके। यहाँ पे इनको समझना चाहिए था, बट ये नहीं समझ पाए। तो अब ये वाला जो हिसाब किताब था, जैसे ही अखिलेश यादव मिलने गए, तब ये मामला जो है वो सामने आया। और उसके बाद फिर ये पता चला, जो चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर थे स्टेट बर्ड सारस, उस तब बोला कि चलो ठीक है हटाओ। और जैसा कि हमने बताया कि समसपुर, पहले बर्ड बिहार जो रायबरेली में है, वहाँ पे ले जाया गया, ठीक है, बर्ड सेंचुरी जो है। और अभी इस समय कानपुर में है, ठीक है। ये जो मीडिया है उसके हवाले से जो है वो खबर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी अभी 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे इनको सवाल जवाब के लिए बुलाया गया है। तो ये चीज़ है, और कहानी मैं आपको पूरी बता ही चुका हूँ। तो अभी इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो सबसे पहले तो वायलेशंस, सेक्शन 2, सेक्शन 9, 29, 51, 52। सेक्शन 2 आप पाल वाल नहीं सकते, रिपेयर नहीं कर सकते। 9 हंटिंग, मतलब नहीं 29 हंटिंग आप नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। 9 मतलब एज अ ट्रॉफी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। 51, 52 वायलेट नहीं कर सकते बार बार, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के इनके ऊपर धाराएं लगी हैं, ओके, ये चीज़। और जैसा कि हमने बताया कि IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में आता है ये, यानी कि एंडेंजर्ड तो नहीं है, रेड लिस्ट में अभी फिलहाल नहीं है, बट फिर भी वल्नरेबल तो है। तो इसीलिए शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको लिस्ट किया गया है। और राज्य का ये मतलब स्टेट बर्ड है ये, दिस इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ओके। तो वेटलैंड्स में आपको ये देखने को मिलेगा। बेसिकली सारस आपको वेटलैंड्स में ही पाए जाते हैं, है ना। अच्छा है, ये देख सकते हैं आप सारस, जब ये फुली एडल्ट होता है इस तरीके का दिखता है ये, ठीक है। तो इसको तकरीबन 1 साल लग जाते हैं और ये खूब लंबा चौड़ा हो जाता है। अब बात तो बड़ी दुखद है कि भाई देख के इनको वाकई बहुत, मतलब मैं तो यही अपील करूंगा कि अब अगर ऐसा हो सके, कोई ऐसा प्रावधान निकल जाए, ठीक है, कि दोनों को मिलाया जा सके तो ठीक है। वरना तो देखिए रूल्स का तो वायलेशन है, इसमें तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो तो सही में रूल्स को वायलेट, क्योंकि आप नहीं पाल सकते। भाई मैं स्टेट बर्ड या स्टेट एनिमल या नेशनल एनिमल को नहीं रख सकता घर पे, ये सच है। बट देखिए आगे क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो यही हिसाब किताब है। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।